वजे ना ते उस काफर ने सानू जवाब देता जेड़ा इन्ने प्यार वाला मेरे भरा नाल रल के रोटी खा मेरे ओदी मां मर गई सी मेरे मेरी गोद च पड़िया सी कहने लगा ताया मेरी बेवा मेरी तलाशी हुई रात में जिथे मर्जी चले जा उन्होंने सिखा ने घर से सब लोगों को मेरे अब्बे ने ओदी ताया चाचा सी कोई ओदा दादा बाबा सी ओदे घर गया मेरा अब्बा जा कहणगे चाचा मैनू पनाह दे मैनू करनैल ने जवाब देता कहना आ जाओ बस चले गए साडा दादा भी जिंदा से 80-60 उम्र से मेरे दादे भी उत्थे गए थे सानू 12 बजे तक तो उन्हें अमन नाल गल्लां बातां करदा रहा मेरे अब्बे नूं कहण लगे अमदली तू कुड़ियां दे मेरे बच्चों नाल शादियां कर दे ते तुसीं साडे नाल खेतां 'च काम करो थोड़ी हवा वन्नी नहीं कोई वेख सकदा तू कित्थे पाकिस्तान लभदा फिरदा मेरे अब्बे नूं गल ना दुआर गुजरी मेरा अब्बा कहंदा चाचा तू सानू सवेरे छिड़दे राह पाया जिथे कि गड्डियां लंघदियां हो सकदा कोई ट्रेन लंघे ते असीं बह जाइए कहंदा अच्छा सानू उन्हें पूरे 3 बजे जिस तरह जवानां नूं हकीदा दो बंदियां ने वड्डियां वड्डियां डांगां फड़ लियां सानू कहंदा चलो असीं छोटे भैन भरावां नूं गोदी चक्किया मैं ते मेरी मां ने छोटे भाई एक मेरा भाई 2 साल दा सी एक 5 साल दा सी असीं मां बेटी ने उन्हां नूं गोदी चक्किया छोटियां भैन भरा सारे असीं तोड़ के अगे ला ले उत्थों 1.5 मील कम से कम 1.5-2 मील फासला सी जिथे सानू असीं उत्थे तुर के पहुंच गए लेकिन लाशां दे ढेर सानू इस तरह रास्ते च आए कि एक दिन हो चुक्या सी ना कतलबंदी नूं एक जगह ते लाश दा ना ढेर सी कि अगर ट्रक भी भर लईए तां थोड़ा है तो किते पहले दिन मारे होणगे ना लिया ढेर लाया वे आम 2-4 लाशां तो सारे राह ही आउंदियां गईयां सानू जिथे असीं किहा सी उदों थोड़ा 4 कदम पिछां ही ला गए ना दुआ ना सलाम ना किसी मेरे अब्बे नाल ना मेरे दादे नाल भी सारी उम्र इकट्ठे रहे नहीं मुसाफा नहीं की लो भी जाओ वो मुड़ गए असीं लैना मन्नी हो गए भी चलो कोई गड्डी लंघूगी असीं लैने लैन उत्थे उस जमाने दा तुहानूं नहीं पता उदों कोले वालियां गड्डियां हुंदियां सी ते इन्ना डूंगा ना एक जगह ते आउंदी हुंदी सी इधर भी लैन उत्थे आके इंजन वेला करदे सी हुण भी शायद लाहौर ते ओहो जे होणे ओहो जिहा आ गया ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਲੈਣ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਰੋਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੁਰਦੇ ਆਖੀਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨੇਰੇ ਸੀ नहर से पहुंच जाइए किथे जाइए नहर से पहुंच जाइए नहर से ना जे अपन कोई काफला टक्करिया काफले च रल जाएंगे ना काफला ना टक्करिया आप नहर से डुब के मर जाएंगे जी पिछले रात बंदे ने गल आखी सी बर्दाश्त तो बाहर है जो असीं उत्थों निकले तो एक जगह सानूं रोशनी नजर आई मेरा अब्बा ते मेरा बहनोई उहनूं पुछण गए मेरे बिन आवाज दित्ती बई चौधरी इत्थे कोई गड्डी ट्रेन लंघण दा टाइम है उत्थे निकाओ ना तुसी मेरा अब्बा कहंदा असीं मुसलमान कहंदा फिर खड़े रहो मुसलमान ते जाइयो ना अब्बा तां मेरा चाल दौड़ के दोने के मेरा अब्बा किसान कहंदा छेती करो भज लो जिवें भज्जिया जांदा भज लो साडे मगर सिख पै गई असीं भाई उत्थों तुरदे दौड़दे नहर ते आ गए मेरी बीबी या अल्लाह नहर वल या अल्लाह नहर वल कोई गल नहर साडी किस्मत नूं छल्ला मारे पा जब नहर तो लंघण लगे फिर ना दिल की तभी आखी खरा काफला टक्कर जे कोई एक बारी नहर पार करके आप जंगल च जाने शायद अपने उधर गां साडे महल्ले दे खेत सी लोग बैठे सी जिमींदार कहंदा देखदे आ खबर उत्ते कोई अपने महल्ले दा टक्कर जे जब आपां नूं काफला मिल जे ते ना इन्ना गलती ना करो असीं भाई नहर दे उत्ते फट्टियां दे तो बड़ी छोटे बच्चे इधर लैन इधर विच फट्टे हुंदे आ ना जिन्हां दे उत्ते लैन रखी हुंदी है ਉਹ ਫੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਰਾਂਦਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਥੇ ਮੀਲ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਿਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸਿਆੜੀ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਟਾ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁੰਨ ਕੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਚ ਦਿਆਂਗੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਆ
ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਆ 2-3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਢੇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਟਾ ਛੱਡਿਆ।